नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात करेंगे आज क्योंकि साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है। साल 2021 सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव लेकर आया था। सभी जातियों के जो राशक थे उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ, चाहे वो कोरोना की वजह से था या फिर लॉकडाउन की वजह से था, कईयों के बिजनेस रोजगार सब छिन गए थे 2021 में। लेकिन 2022 की शुरुआत हो चुकी है और 2022 किन राशियों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम जानेंगे कि नौकरी में किन राशियों की तरक्की होगी, बिजनेस के लिहाज से किन राशियों का बिजनेस हाई पे जाएगा। इन सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजीव पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज को धन्यवाद देता हूं जो हमें इस समय पे बुलाए हैं, और साथ में सभी लोगों को मैं ये नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि जानते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए गणेश भगवान की स्तुति करते हैं, तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए गणेश स्तुति से मैं इस कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। और नया साल का भी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और जानते हैं इस वर्ष का प्रारंभ जो है शनिवार से हुआ है, तो शनिवार के लिए नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंग संपुतम तम नमामि शनिश्चरम, शनिदेव को भी प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। पंडित जी, बात करूंगी क्योंकि 2021 सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लेकर आया था। 2022 की शुरुआत हो चुकी है। ग्रहों की चाल क्या है, सब राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे सर्वप्रथम 2021 तो बीत चुकी है, 2022 आने वाली है। सर्वप्रथम में जो मुख्य ग्रह है, जो कि बहुत दिनों तक एक ग्रह जो एक राशि में रहते हैं, उसके संबंध में चर्चा करता हूं। देखिए, वैसे तो 9 ग्रह है और 12 राशि है, 9 ग्रह है और 12 राशि है, लेकिन जो सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले हैं शनि देव हैं। शनि ग्रह जो है वो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहती है और उसका 2022 में गोचर भी हो रहा है। शनि जो है 30 वर्ष के बाद अपने मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि में आने वाले हैं। वो 29 अप्रैल को आएंगे, 29 अप्रैल 2022 को। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मुख्य 4 ग्रह जो अधिक समय तक रहते हैं किसी राशि पे, उसमें गुरु ग्रह का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ग्रह भी अप्रैल मंथ में चेंज होने वाले हैं, राहु केतु भी चेंज होने वाले हैं। वैसे तो इस वर्ष के प्रारंभ में मंगल भी आने वाले हैं धनु राशि में, तो सब राशियों पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे मुख्य ग्रह जो है, जो शनिदेव है, शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, उसके संबंध में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। पंडित जी, मैं बात करूंगी क्योंकि शनि ग्रह का गोचर हो रहा है और किन ग्रहों पर इसकी स्थिति शुभ रहेगी, किन पर अशुभ रहेगी? जी, मैं इसकी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। शनि ग्रह जो है न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है, और इस कर्म फलदाता के ये जो है 29 अप्रैल 2022 को जो है मकर राशि से कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि में परिवर्तन होंगे। तो वैसे तो सभी ग्रहों पे थोड़ा सा मिला जुला असर पड़ता है, लेकिन जो है कुछ 4 ऐसी राशि है जिसमें राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और 3 है कि जिसको बहुत अच्छा फायदा करेंगे। ऐसा नहीं, लेकिन इस चीज अब आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि राशि देखते कैसे हैं। बहुत से लोग डेट के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए, राशि देखने के लिए ये होता है कि लग्न कुंडली जो आपकी बनती है और उसमें चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होते हैं, उस राशि को हम मेन राशि मान के चले। जिनकी वो मालूम नहीं है, जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान मालूम नहीं है, वो प्रचलित नाम से देख सकते हैं। लेकिन ये जो राशि फल जो होता है, ये जो है चंद्रमा जिस राशि में लग्न कुंडली में जिस समय जन्म लेता है, उस समय जो चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, उस राशि को राशि मान करके चला जाता है। और एक बात और देखें कि अगर शनि 6ठे, 8वें, 12वें घर में हो या अपने नीच राशि मेष राशि में हो, तो यह माना जाता है कि उनको उतना फलदायी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं चर्चा करता हूं। आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमारी जो शनि ग्रह का परिवर्तन है जो अप्रैल के बाद होने वाला है, 28 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल को होगा, इससे सभी राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत उत्सुक होंगे आप लोग कि मेरे व्यवसाय कैसे होंगे, मेरी नौकरी में तरक्की कैसी होगी, मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरी और जीवन कैसी रहेगी। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, शनिदेव कर्म फलदाता है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा शनिदेव फल देते हैं। लेकिन फिर भी इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं ये देख लेता हूं कि किस किस राशि पर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहला राशि जो है वृषभ है।
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं। जैसा कि जानते हैं कि वृषभ राशि के अभी भाग्य स्थान पे शनिदेव विचरण कर रहे हैं, जो कि 28 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल को कुंभ राशि पे जाएंगे। तो आप जानते हैं कि यह भी कहा गया है कि मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि शनिदेव का, और वहां पे ये केंद्र में है, केंद्र में 10वां स्थान में है, कर्म भाव में है। तो यह एक सर्ष योग नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो निसंदेह वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही फलदायक होने वाला है। व्यवसाय में उनके लाभ की बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। यहां तक जहां तक देखा जाता है तो दांपत्य जीवन में भी उनकी जो है मजबूती होने की संभावना है। नौकरी में तरक्की होगी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, लापरवाही ना करें। तो इसलिए सबसे पहली राशि जो है जिसको कि शनिदेव की कृपा प्राप्त होने वाली है तो वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों, हां, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर जन्म कुंडली में शनि 6ठे घर, 8वें घर, 12वें घर या अपने नीच राशि मेष राशि में है तो थोड़ा सा कम फल दे सकता है। वैसे भी ये राशि फल जो होता है आपके ग्रहों का लग्न कुंडली में क्या है, ये गोचर होता है, गोचर के हिसाब से फल देता है। लेकिन मूल फल जो है वो किस योग कारक है या कैसे है, वो लग्न कुंडली के हिसाब से जो आपका जो जन्म के समय में कुंडली बना हुआ है उस हिसाब से शनि योग कारक है। तो वृषभ राशि वाले के लिए तो योग कारक होते ही हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का एक साथ स्वामी है, भाग्य स्थान और कर्म स्थान का एक साथ स्वामी है। तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदा का समय है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें, और वृषभ राशि वालों के लिए एक शनि का गोचर जो है राजयोग कारक है, तो इसलिए उनके लिए खुशी की बात है। दूसरी राशि, 4 राशि जो पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि 4 राशि राजयोग कारक है। तो प्रथम राशि वृषभ राशि हुई। दूसरी राशि जो है तुला राशि है। तुला राशि के भी स्वामी शुक्र है, और शुक्र है तो उनके भी शश योग जो राज पंच महापुरुष योग है उनके लिए भी यह योग जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। उनका समय जो है तुला राशि वालों के लिए भी शनि का गोचर जो है राजयोग कारक है। ठीक ठाक नए विचार होंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी, आय इनकम में वृद्धि होगी, सारे धन में वृद्धि होगी। तो शनि देव का यह गोचर जो है तुला राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तीसरी राजयोग कारक जो राशि है वो है कुंभ। कुंभ चूंकि शनि का मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ लग्न में ही आ जाएंगे, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि का यह गोचर बहुत ही फायदे वाला हो सकता है। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि शनि आपके कुंडली में 6ठे घर, 8वें घर, 12वें घर या मेष राशि जो उनकी नीच राशि होती है उस राशि पे ना हो। तो इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि का यह गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन शनि, यह बात ध्यान रखें, जितना अच्छा कर्म होगा उतने अच्छे आपको फल की प्राप्ति होगी। चौथी राशि जो राजयोग कारक है वो मकर है। जानते हैं मकर राशि का स्वामी शनि ही होता है। तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए भी ये जो शनि का गोचर होने वाला है वो बहुत ही राजयोग कारक है। घबराए नहीं, 3 और राशियां हैं जिनको कि कुछ ना कुछ फायदा होने वाली है। लेकिन पंडित जी, मैं यहां पर बात करूंगी, आपने शनि राशि के बताया कि किन राशियों को फायदा होने वाला है, किन राशियों को फल मिलने वाला है। लेकिन जो शनि राशि का 7.5 होती है, 7.5 की बात करेंगे, क्या उपाय हैं उसको टालने के लिए, और किन राशियों पर 2022 में 7.5 चलेगी? देखिए, आपका क्वेश्चन मैं अभी अगला क्वेश्चन लेने ही जा रहा था कि पहले छोटी सी एक चर्चा कर देता हूं, तो 7.5 और ढैया की भी बात कर लूंगा। तो जो जिन 3 राशियों पे और जो इसमें थोड़ा सा फायदा होने वाला है उसमें मेष राशि भी है। मेष राशि के लिए भी यह शनि का जो गोचर है वो बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरा राशि जो है मिथुन, जिसपे कि अभी शनि की ढैया की मार पड़ रही थी, शनि के से परेशान हो रहे थे, वो 29 अप्रैल से उनके ऊपर शनि की ढैया मतलब कि हट जाएगी। तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो और तीसरी राशि जो है वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के लिए भी शनि का गोचर लाभदायक होगा। आपने बोला शनि की 7.5, शनि की 7.5 जो है और ढैया जो है, ये 2 चीज बहुत लोगों को परेशान करता है। अभी जो है शनि की 7.5 जो है धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर चल रही है। लेकिन उस समय के बाद हालांकि शनि फिर से वक्री होने वाले हैं। जुलाई में 12 जुलाई को वक्री होंगे, जो जनवरी 2023 में वो वक्री हटेंगे, फिर से आ जाएंगे। लेकिन फिर भी जो ये शनि का गोचर है, तो अब जो है धनु राशि से शनि की 7.5 हट जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि पे शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। शनि जिस राशि में होता है उसके 12वें भाव अगले भाग में शनि की 7.5 स्टार्ट होती है। तो अभी शनि मकर राशि पे है, इसलिए धनु
का लास्ट है, मकर का बीच का है और कुंभ का स्टार्टिंग था। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जो है ये कुंभ राशि में जाने के बाद मीन राशि पे शनि की साढ़े साथी स्टार्ट प्रारंभ हो जाएगी। पंडित जी, आपने बताया कि इन राशियों पे साढ़े साथी चलेगी। क्या शनि का प्रकोप कम करने के लिए कुछ उपाय भी हैं? जी, बहुत सारे उपाय हैं। देखिए, शनि को कहा गया है सबसे अच्छा है कि हनुमान जी की जो भक्ति करता है शनि देव उस पर प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति से शनि देव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। अगर कोई शनि की साढ़े साथी में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ और शनि का मंत्र जो है ओम प्राम प्रेम प्रोम शनिश्चराय नमः, दूसरा ओम संग शनिश्चराय नमः, और तीसरा है नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातरम संभतम तम नमामि शनिश्चरम। और सबसे कारगारी चीज है, सबसे फायदेमंद चीज है, शनिवार के दिन अगर सुबह ना मतलब कि और दिन समय आपको ना मिले तो शनिवार के शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाएं और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंदिर, किसी भी शनि मंदिर में जाएं तो शनि मंदिर के कंधे से ऊपर का पाठ ना देखें, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही दोष है और उनकी दृष्टि से उनके पिता सूर्य भी नहीं बच सके थे। अतः यह कोशिश करना चाहिए कि उनके कंधे से नीचे का पाठ को ही हम देखें और उनको सामने से प्रणाम ना करें। सामने से प्रणाम करने पे उनकी दृष्टि पड़ती है, जिसका उनकी दृष्टि को विभाजन है, तो थोड़ा साइड होकर तिरछा होकर मतलब करके उनको प्रणाम करें तो यह माना जाता है कि शनि देव की कृपा मिलती है। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय में सरसों तेल का दिया लिए और 2 दिया लीजिए, एक शनिदेव के मंदिर में एक पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाइए। और जी पंडित जी, ये तो शनि की बात होगी, शनि ग्रह की बात होगी। बात करेंगे अब राशियों की, क्योंकि हर राशि को इंतजार रहता है कि जो नया साल आ रहा है वो उस राशि के लिए कैसा होगा, चाहे वो करियर के हिसाब से है, बिजनेस के हिसाब से है, उसकी सेहत के हिसाब से है, विवाह के हिसाब से है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 2022 क्या लेके आया है? देखिए, मेष राशि वाले का स्वामी तो मंगल होता है और मंगल फिर 16 जनवरी को अभी जो है धनु राशि में परिवर्तन करने वाले 16 जनवरी को। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो सोचते होंगे, देखिए समय जो होता है, अब हमारे पास मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि क्या होता है। गोचर का प्रभाव होता है और हमारे ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा होती है। इन सब का भी प्रभाव होता है और ग्रहों का प्लेसमेंट आपके कुंडली में क्या है, योग कारक है या कैसा है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन एक जनरल जो होता है, ये मान के चला जाए कि मेष राशि वालों के लिए तो शनि का भी गोचर बहुत अच्छा है और ये जो मंगल का गोचर हो रहा है ये भी अच्छा है। तो इनके लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। ये जहां तक देखा जाए कि इनकी कैरियर की बात की जाती है तो कैरियर में भी ये बहुत सफल होने वाले हैं। इनकी कोशिश है, होने की बहुत उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, आमदनी के नए स्रोत तभी होंगे चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपके विचार अच्छे होते हैं, आपके समय अच्छे होते हैं, तो आपके नए सोर्सेज ऑफ इनकम भी होने की संभावना है। और थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखने की इनको जरूरत है कि इनको जो है सेहत में थोड़ी सी सतर्कता रखनी हो पड़ेगी। थोड़ा सा खान पान और रहने सहने में थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि का जो है 2022 अच्छा रहने की मैं मानता हूं कि अगर सारे कुंडली में जो ग्रह हैं वो अच्छे जगह पे हैं और सब जगह पे जो उनकी है तो उनको माना जाए कि उनकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए साल 2022 अच्छा ही कहा जा सकता है। और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो मैंने अभी चर्चा भी किया था। अब सब लोग जानना चाहते हैं, वृषभ राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं। मतलब हम यहाँ पे शॉर्ट में बता देंगे, करियर के लिहाज से, सेहत के लिहाज से या फिर उनके बिजनेस के लिहाज से, शिक्षा, इन सब का एक निचोड़ निकाल देंगे कि कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के देखिए, वृषभ राशि वाले काफी भावुक होते हैं और इनके जो होते हैं सबसे बड़ी बात, इनकी स्वामी शुक्र होते हैं और ये काफी भावुक होने के साथ साथ काफी मेहनती भी होते हैं। तो अब मैं कुल मिलाकर के अभी चर्चा किया था कि वृषभ राशि पे शनि की गोचर भी बहुत ज्यादा राजयोग कारक है। और एक बात और है, गुरु का भी गोचर इनके लिए माने अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि गुरु मीन राशि में आ रही है। तो अप्रैल में ही गुरु का भी गोचर हो रहा है, तो गुरु मीन राशि में आ रही है तो इनके लाभ भाव में है, तो लाभ भाव में गुरु है तो इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इनके लिए जो कुल मिला के देखा जाए तो व्यवसाय अगर कर रहे हैं कोई वृषभ राशि वाले तो उनको लाभ का ये समझ सकते हैं कि लाभ होने की बहुत ज्यादा संभावना है। दाम्पत्य रिश्ते में भी जो परेशानी आई रही होगी तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी मजबूती मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। लेकिन
ये जो है इनके कारण स्वास्थ्य को इनको भी जो है स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगली राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि क्या लेके आया है 2022 उनके लिए? देखिए, मिथुन राशि के लिए तो अभी मैंने चर्चा किया, शनि का गोचर इनके ऊपर तो कुछ समय से शनि की ढैया चल रही थी। शनि की ढैया चल रही थी, ये परेशान है। इस साल तो इनको शनि की ढैया जो सो हटने वाली है। मिथुन राशि वाले के लिए यह साल किसी वरदान से कम नहीं हो सकता है, अगर मेहनत करे। शिक्षा के लिए इनके जो है एजुकेशन के लिए नए रास्ते का मतलब कि विचार हो सकता है, नया रास्ता मिल सकता है। अगर कोई विद्यार्थी है, कोई अच्छा हायर एजुकेशन करना चाहता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और कारोबार में इनको धन लाभ होने की संभावना है 2022 में। और कर्क राशि की बात करें, उनके लिए 2022 कैसा रहेगा? देखिए, कर्क, अब ये तो है नहीं कि राशि सब एक समान रहता है, हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। किसी के लिए अच्छा, अब जिसको अच्छा भी है तो उसको हमेशा अच्छा नहीं रहता, कभी न कभी दिन और रात होती है। उसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए की किस्मत इनकी साथ देगी, मेहनत करना पड़ेगा इनको जो है। इनके लिए इस साल में वाहन खरीदने का थोड़ा सा संभावना बन रही है जी। बिजनेस के लिए यात्रा भी कर सकते हैं। ये वर्ष कुल मिलाकर के देखा जाए तो इनके लिए अच्छा ही होने का संभावना। चलिए पंडित जी, अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि की। उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है 2022? देखिए, सिंह राशि का स्वामी तो सूर्य ही होते हैं। ये तो हमेशा चमकने वाले होते हैं और सूर्य जानते हैं कि एक महीना पे अपना गोचर करता है अपने राशि परिवर्तन। सबके राशियों के संबंध में यह ध्यान देना है कि उनकी कुंडली में किस स्थान पे कोई ग्रह है। लेकिन जहां तक नॉर्मल की बात होती है तो धन के मामले में थोड़ी इनको परिश्रम करनी पड़ सकती है, लेकिन व्यवसाय में इनको लाभ की संभावना है। जीवन साथी का सहयोग इनको मिलता रहना की संभावना है और ये उससे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की माने है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंह राशि में किसी को अगर संतान की नहीं हुई है, कोई विलंब हो रहा है, तो इस साल संतान होने की संभावना इनको बहुत ही ज्यादा है जी। और अगली राशि की बात करें, कन्या राशि की, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है 2022, चाहे करियर के लिहाज से हो या फिर बिजनेस के लिहाज से हो या फिर शिक्षा के लिहाज से हो? देखिए, कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि का स्वामी भी बुध ही है, तो मिला जुला मिथुन से संबंधित जो होता है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए जो विशेष है इस बार कि इनको जमीन जायदाद के से कुछ फायदे होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इनको एक काम करना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं, ज्यादा बचना चाहिए उससे। फिजूल खर्च अगर करे, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा होने की संभावना है। और विवाहित जोड़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा होने की संभावना है। तो गणेश भगवान, इनके जो बुध होते हैं, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना इनके लिए बहुत जरूरी होता है और गणेश भगवान की पूजा करना इनके लिए जरूरी होगा। चलिए पंडित जी, बात करते हैं तुला राशि की। 2022 उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है? देखिए, तुला राशि के स्वामी तो शुक्र ही है, जैसा कि जानते थे, हम अभी चर्चा किए हैं। शनि की गोचर जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तुला राशि के लिए भी राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए निसंदेह तुला राशि के वालों के लिए भी यह साल बहुत ही अच्छा, ठीक ठाक होने की संभावना है। अगर कोई तुला राशि वाले नए काम का विचार करना चाहते हैं तो वो सोच देख करके अच्छा कर सकते हैं। उनके जहां तक बात कर रहे हैं, व्यवसाय की बात कर रहे हैं कि व्यवसाय में कैसा होने वाला है, व्यवसाय में डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेहनत से और कर्म से काम करते हैं तो शनि देव कर्म फलदाता है, तो व्यवसाय में भी मुनाफा होने की बहुत ही अच्छे आसार है। लेकिन एक चीज ध्यान दे, कार्यस्थल पर कोई नौकरी करते हैं या कुछ करते हैं तो कार्यस्थल पर कोई डिसीजन लेते हैं, किसी से संबंधित डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन ले, ये उनके लिए ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अतः तुला राशि वालों के लिए भी, चूंकि अब देखिए तुला राशि वालों के लिए शनि का गोचर जो है, उनके क्या है कि सुख भाव में शनि का गोचर हो रहा है। सुख भाव में शनि का गोचर हो रहा है तो ये शश योग नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। राजयोग का निर्माण होने से ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी होने की संभावना है। अतः तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष कुल मिलाकर के देखा जाए 2022 तो अच्छा होने की संभावना है। चलिए पंडित जी, अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि की। उनका साल कैसा रहेगा 2022, कितना शुभ है उनके लिए? देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल है, आप जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होने का एक तो 16 जनवरी को जो मंगल का गोचर हो रहा है, मंगल वृश्चिक से धनु राशि में जा रहे हैं। और जो है इनके लिए मैंने अभी चर्चा किया था शनि की गोचर। शनि के गोचर से वृश्चिक राशि को भी कहीं ना कहीं फायदा होने की उम्मीद है। अब ये देखिए कि इनके भी वो फायदा किस चीज में, करियर में, बिजनेस में, किस चीज में फायदा? शनि, देखिए शनि देव क्या है, सेवक है, कर्म फलदाता है। तो
तो आप अच्छे ऐसा नहीं कि सबको, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप सब कुछ माने अच्छे कर रहे हैं, किसी के लिए भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अच्छा होने की संभावना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, अगर कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसके संबंध में पूरी जांच पड़ताल करना इनके लिए जरूरी हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं। क्योंकि क्या उसके बाद ही ये फैसला ले कि चाहे व्यवसाय कर रहे हैं या कोई व्यवसाय में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनके लिए जरूरी हो जाता है कि उस व्यवसाय के जो फैसला ले रहे हैं उसके संबंध में पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह भी देखा गया है कि अप्रैल तक हो सकता है कि इनको जो नौकरी पेशा कर रहे हैं उनको अच्छा नौकरी मिलने की संभावना भी है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो नौकरी और व्यवसाय के लिए साल जो है 2022 अच्छा होने की संभावना है। धनु राशि वालों के लिए साल 2022 क्या कुछ लेकर आया है, कितना शुभ है 2022 धनु राशि के लिए? देखिए, धनु राशि की जहां तक बात करते हैं तो धनु राशि के स्वामी जो है गुरु है, तो गुरु जो है वो तो ज्ञानी होता ही है। तो इनको जो कारोबार में पहले अभी तक 7.5 एक तो सबसे बड़ी बात थी कि ये 7.5 से ये निकल रहे हैं, 2022 में निकल जाएंगे। 2022 में 7.5 से ये निकल जाएंगे। तो इनको जो थोड़ा सा शनि का कोप भंजन होना पड़ा होगा, या अगर नहीं भी हुआ, अगर हो सकता है कि जिसका शनि अच्छे जगह पे प्लेसमेंट है तो कुछ जरूरी नहीं है कि सब कुछ परेशान किया होगा, मित्र घर में है, अच्छे जगह पे बैठे हैं तो अच्छा भी करते हैं। तो इसीलिए धनु राशि वालों के लिए जो कारोबार से संबंधित चिंता रही होगी, जो कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी देखा जाए, तो उससे अच्छा निकलने की आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के देखा जाता है तो धनु राशि वालों के लिए भी यह साल जो है 2022 जो है अच्छा ही होने का, मतलब 2021 में जितने कष्ट धनु राशि वालों के लिए आए थे वो अब खत्म होने वाले हैं। जी। चलिए पंडित जी, अगली राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? देखिए, मकर राशि वालों के लिए जो बात बोल रहे हैं आप 2021 तक, 2022 अप्रैल तक तो उनको इनकी भी शनि की 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है। और मकर, चूंकि इनको इतना प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि इनके मकर राशि का स्वामी ही शनि होता है, तो शनि होता है तो ये थोड़ी बहुत परेशानी जो आई होगी तो वो अब थर्ड फेज में इनको देने का फेज है शनि। अब जो अभी तक जो परेशानी आई होगी, तो कुल मिलाकर देखा जाता है तो 2022 इनके लिए सबसे मेन कोई देखता क्या है, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक। अगर है हेल्थ एंड वेल्थ, तो वेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए, हेल्थ तो है ही, वेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी स्थिति थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी मकर राशि का मतलब राजयोग, मतलब जो कारक है, तो ये साल इनके लिए अच्छा ही होने की है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब जो कैरियर, जो चाहे कोई बिजनेस करता हो या नौकरी करता हो, कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैरियर के दृष्टिकोण से भी मकर राशि में तरक्की होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और जब वेल्थ बनेगा, कैरियर में तरक्की होगी, मन प्रसन्न होगा। हाँ, एक चीज और देखने को आया है सामने में कि इनको पैतृक संपत्ति से भी लाभ इस साल मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति कोई है तो उसके लिए भी इनको जो है लाभ होने की संभावना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दो चीज ही होता है, हेल्थ एंड वेल्थ। तो वेल्थ तो इनका अच्छा होगा, लेकिन हेल्थ के लिए इनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी। मतलब ये मान ले कि 2021 इन जातकों के लिए जितना परेशानियों भरा रहा, 2022 में वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी, होने की संभावना पूरी दिखाई देती है जी। तो चलिए अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की। 2022 उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है? देखिए, कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि के स्वामी शनि ही है, और शनि का मूल त्रिकोण राशि ही कुंभ है। और शनि का गोचर भी जो 29 अप्रैल को हो रहा है वो कुंभ राशि में ही हो रहा है, तो पूछने की तो बात ही नहीं है। हालांकि इनके ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 पिछले साल से 2-2.5 साल से चल रही, 2 साल से चल रही है, जो कि 29 दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन इनका मूल त्रिकोण राशि है और शनि गोचर करेंगे तो लग्न में ही गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कुंभ राशि के छात्रों को छात्रों के लिए बहुत खुशखबरी का समय है। छात्र जो मेहनत करते हैं, कहा भी गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिन, आप मेहनत करते जाइए, आपको खुशखबरी का समय आने वाला है। तो छात्र लोग जो जिनका कुंभ राशि है वो तो मतलब मेहनत थोड़ा ज्यादा करें, उनको अच्छा और अच्छा होने की संभावना है। कैरियर के लिए भी भावुक होने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और कैरियर में भी आपको बहुत अच्छा होने की संभावना है। जहां तक कैरियर में ज्यादातर लोग नौकरी पेशा वाले हैं, तो नौकरी वाले लोग के लिए भी अच्छी तरक्की की संभावना है।
और तीसरी चीज, घर में सुख शांति, लोग कैसे सब कुछ हो जाए और घर में सुख शांति ही ना रहे तो फिर क्या कहना। तो दाम्पत्य जीवन का खुशियां जो है इनको मिलने की पूरी संभावना है। जो घर में कलह का वातावरण है, अगर दाम्पत्य जीवन खुशी है तो आदमी आगे बढ़ता है। तो इनका जो तीसरा कारण है दाम्पत्य जीवन का, वो भी अच्छा रहने का संभावना है। लेकिन एक चीज इनको भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है? तो लेन देन, ट्रांजैक्शन, किसी से देना लेना जो है उसमें थोड़ी जांच परख कर लें, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरत लें। तो इनके लिए कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए 2022 तो हेल्थ, वेल्थ और सब कुछ से शांति। कुल मिलाकर हम ये कहें कि कुंभ राशि वालों के लिए चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जितने परेशानियां 2021 में आई हैं वो सारी परेशानियां उनकी 2022 में खत्म हो जाएंगी। जी, ये बहुत अधिक संभावना है। जी पंडित जी, आखिरी राशि की बात करते हैं क्योंकि काफी लंबा इंतजार किया होता है इन्होंने। मीन राशि वालों के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? जानते हैं कि मीन राशि जो है, मीन राशि का स्वामी जो है गुरुदेव है, देव गुरु बृहस्पति है। और मीन अब गुरु का गोचर भी मीन राशि में होने वाला है। सबसे बड़ी बात देखिए कि जो अप्रैल में जो गुरु का गोचर होगा वो मीन राशि में होगा, तो उनके लग्न में ही हो जाएगा। तो जब लग्न में गुरु आता है तो सब उनकी 3 दृष्टि होती है गुरु की, पंचम, सप्तम और नवम। और गुरु की जो दृष्टि होती है वो देव दृष्टि होती है। किसी भी जगह पे जब ये कहा जाता है कि कोई काम खराब हो रहा हो, अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो वो मान के चलिए कि वो बहुत ही अच्छा होता है। अब गुरु की 3 दृष्टि जो कौन कौन पड़ी? पंचम स्थान मूल त्रिकोण का स्थान होता है, जो कि संतान का स्थान होता है, शिक्षा का स्थान होता है, प्रेम का स्थान होता है, ये सब, और इष्ट देवता का भी स्थान होता है। तो पंचम पर अगर दृष्टि पड़ गई मतलब संतान सुख, मतलब विद्या सुख, जो पढ़ रहे हैं, जो प्रेम कर रहे हैं उनके लिए प्रेम में भी वृद्धि होती है। तो एक गुरु का गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और सप्तम क्या है? साझेदारी व्यवसाय है, पत्नी है, दाम्पत्य जीवन है, सब कुछ है। तो इसके लिए सप्तम। और नवम स्थान क्या है? त्रिकोण का भाग्य स्थान, धर्म स्थान, पिता का स्थान, ये सारा स्थान नवम स्थान है। तो गुरु की 3 दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए जहां लग्न में गुरु आ जाएंगे तो क्या करेंगे कि वो तीनों दृष्टि से, ये अगर दोनों त्रिकोण को सही कर दिए और दाम्पत्य जीवन को सही कर दिए तो मानिए कि आपका काम अच्छा होने की संभावना है। तो उसके बाद जो है इनके लिए बहुत ही अच्छा होने के लिए मतलब यही कि कुल मिलाके जो मीन राशि के ऊपर गुरु ग्रह की कृपा बनी रहेगी। तो इनके लिए थोड़ा नट सेल में मैं कह देता हूं कि इनके लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है। मैंने चर्चा किया है शिक्षा के लिए, इनके चूंकि पंचम पर दृष्टि रहेगी तो शिक्षा के लिए यह साल इनके लिए बहुत ही अच्छा है। बैंकिंग और कानून की जो शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ज्यादा होने की। सरकारी नौकरी जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी चर्चा किया है कि पंचम स्थान पर दृष्टि, नौ भाग्य साथ दे, विद्या साथ दे, दाम्पत्य साथ दे, जो जिनकी शादी नहीं, साझेदारी व्यवसाय साथ दे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए भी 2022 बहुत अच्छी रहने की संभावना है। जी चलिए पंडित जी, ये तो राशियों की बात हुई। अब आगे ग्रह की बात करते हैं। गुरु ग्रह किस स्थिति में है 2022 पे? गुरु ग्रह जो है, सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि बृहस्पति गुरु ग्रह क्या है। ये देवताओं के गुरु है। इनकी 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, जो मेन दृष्टि होती है। और इनकी दृष्टि के बारे में यह कहा गया है कि गुरु की दृष्टि देव दृष्टि है। अगर कुछ चीज खराब हो रहा है वहां पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लिए कि आपका सब कुछ अच्छा। अगर मान लीजिए पाप ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह बैठा है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि उसको बचाने की पूरी क्षमता रखती है। गुरु सबसे शुभ ग्रह है। आध्यात्म, शिक्षा, गुरु सबका प्रतीक है गुरु। तो गुरु के लिए अब आपने बात किया कि गुरु अभी तक जो है कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं और अप्रैल में जाकर के ये जो गोचर करेंगे मीन राशि में गुरु गोचर करें। मीन राशि उनका अपना राशि है। मीन राशि का स्वामी जो होता है गुरु ही होता है। लेकिन पंडित जी मैं यहां पर एक और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि राहु केतु भी साथ में ही आते हैं। राहु केतु से लोग उसके प्रभाव से बचना चाहते हैं। देखिए राहु केतु भी अप्रैल में चेंज करेंगे। राहु क्या होता है? राहु केतु जैसे शनि 2.5 साल रहते हैं, तो राहु केतु जो है वो किसी स्थान पे 1.5 साल तक रहते हैं। तो राहु केतु, राहु अभी कहां है? राहु वृषभ राशि में है और केतु जो है वृश्चिक राशि में है। अप्रैल में राहु चले जाएंगे वृषभ राशि से मेष राशि में
और ये वृश्चिक राशि से केतु देव पहुंच जाएंगे तुला राशि में। राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। अब ये नहीं राहु, अब किसी का जो राहु 10वें स्थान में दिग्बली भी होता है, अगर 10वें स्थान में हो और योग अच्छे मित्र घर में हो, अच्छे स्वराशि में हो, उच्च का हो, वृषभ राशि में और मिथुन राशि में हो, चाहे कन्या राशि में हो, तो वो अच्छा माना जाता है। तो राहु राजनीति का कारक भी है, छल का कारक भी है। राहु कोई ये नहीं कि किसी को खराब कर, राहु जिसका अच्छा होता है उसको रंक से राजा बना देता है। राहु क्या है, मतलब शंकर भगवान के मैंने काल और राहु के एक साइड में काल है, एक साइड में सर्प है। तो ये नहीं कि पाप ग्रह में उसकी संज्ञा की जाती है, लेकिन राहु बहुत ही डराने वाली बात नहीं है। आप ये मत समझिए कि राहु सबको बुरा ही कर देगा। राहु जो है जिसकी खराब स्थिति में है उसको परेशानी करता है, नीच में है। अब वृषभ राशि में राहु अगर वृश्चिक राशि में है, अगर कन्या मतलब धनु राशि में है तो थोड़ा परेशानी कर सकता है। अब वृषभ राशि में है राहु तो राहु उच्च का माना जाता है, मिथुन राशि में भी माना जाता है। कन्या राशि में है राहु तो स्वगृही माना जाता है। और अगर राहु को अच्छा फल देने लगता है तो रंग से राजा, जितने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनको देखिए, उनका राहु बहुत ही अच्छा होता है। राहु छल भी है। तो राहु का जो गोचर होने वाला है, अरे अलग अलग प्रकार से अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। और यह देखना है कि कुंडली में, उनके लग्न कुंडली में राहु किस स्थान पर बैठा है और राहु मतलब क्या है, उनके अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उस स्थिति से देखा जाए तो उस स्थिति से हम फलादेश कर सकते हैं। लेकिन जनरल जो है राहु जो है मेष राशि पे आएंगे अप्रैल 2022 में राहु का गोचर होगा, जो वृषभ राशि से मेष राशि में आएंगे। और केतु जो है वो क्या है कि वृश्चिक राशि से तुला राशि में आएंगे। पंडित जी, ये तो ग्रहों की चाल होगी कि किस राशि पे कैसे है और 2022 में कैसे रहेंगे। आगे बात करते हैं ओवरऑल बिजनेस और निवेश के हिसाब से 2022 कैसा रहेगा। देखिए, वैसे तो 2021 में लॉस इसलिए हुआ है कि एक महामारी चली थी, लेकिन 2022 की जहां तक बात करते हैं तो उसका जो है शनिवार को दिन प्रारंभ होता है और 2022 का प्रारंभ शनिवार से है और अंत भी शनिवार से है। अगर 2022 के आसपास की लग्न कन्या है और राशि वृश्चिक है, तो कन्या जो है बुध है, कन्या का स्वामी बुध है। तो जब ओवरऑल बात करेंगे, हम पूरी दृष्टिकोण से बात करेंगे कि पूरे सभी जन सामान्य की बात करेंगे, तो सामान्य रहने की स्थिति है। शनिवार से शुरू, शनिवार को खत्म भी हो रहा है 2022, और जो 2022 स्पर्श कर रहा है उसका लग्न जो बन रहा है वो कन्या है और राशि जो है वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल है, कन्या राशि का स्वामी जो है वो बुध है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2022 जो है सभी दृष्टिकोण से राशियों पे तो अलग अलग सब राशियों के हिसाब से प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो है नॉर्मल रहने की जो है नॉर्मल रहने की, जन सामान्य पर नॉर्मल रहने की संभावना है। थोड़ी सी उथल पुथल तो हो सकती है, जैसे बीमारी ये सब चीज तो देखिए। अब बात करेंगे कोरोना का वेरिएंट फिर से आ रहा है, तो उस लिहाज से 2022 के ऊपर भी क्या इसका प्रकोप पड़ेगा। देखिए वो तो ये तो मतलब प्राकृतिक चीज है, आप समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। इसके संबंध में तो ज्यादा चर्चा मतलब कि देख ही रहे हैं कि परिस्थिति अनुकूल। पंडित जी, ये तो राशियों की बात होगी, अब ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य ग्रह जिन राशियों के लिए कमजोर है उनको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, जैसा कि आप पहले सूर्य ग्रह के बारे में जान लीजिए। सूर्य ग्रह क्या है? सूर्य सबसे चमकता हुआ सितारा है। आज के डेट में अगर कोई देवता दिखाई देते हैं तो वो सूर्य ग्रह ही है। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य मतलब आत्मा का कारक है, सूर्य मनोबल आत्मविश्वास का कारक है, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। अगर जिसके कुंडली में सूर्य और चंद्र दो ग्रह स्ट्रांग होते हो तो समझिए कि 55% से 60% उसकी कुंडली बलवान हो जाती है। और किसी भी कुंडली में देखा जाता है तो सूर्य का देखना बहुत जरूरी है। अब कहते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य को नीच नहीं कहते, कमजोर कहते हैं, पिता है सूर्य। तो सूर्य को कमजोर जो है तुला राशि में। और सूर्य की प्लेसमेंट आपके कुंडली में किस लग्न की कुंडली है, किस राशि का कुंडली है। लग्न में अगर लग्नेश ही सूर्य हो तो पंचम 5 जो होते हैं, तो लग्नेश ही अगर सूर्य हो तो आपकी, और सूर्य की अगर लग्न में ही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जो हमसे क्वेश्चन किया कि सूर्य कमजोर हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे आसान तरीका है सूर्य को बलवान करने के लिए, और सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है और बहुत ही कम समय लेने वाले हैं। अगर आप सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके तांबे के लोटे में जल लेते हैं
और जल लेकर के पूरब दिशा की ओर सूर्य अपने माथे से ऊपर करके किसी खाली गमले में, जिससे उसका छींटा आपके पैरों पे ना पड़े, तांबे के लोटे से जल दे, सूर्य भगवान को जल दे और इस मंत्र का पाठ करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम शुंग सूर्याय नमः। अगर कोई भी अगर कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप कर ले। गायत्री मंत्र पूछिएगा क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब सूर्य को बलवान करने के लिए जो मैंने मंत्र बोला है, तो सबसे सफल और सबसे अच्छा उपाय है सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में प्रतिदिन जल देना और इस मंत्र का जाप करना। अगर ये भी नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र जो मैंने अभी पढ़ा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, आप 108 बार नहीं 108 बार 21 बार लेकिन नियमित करें, तो ये सूर्य भगवान को, सूर्य ग्रह को स्ट्रांग, और सूर्य तो सब कुछ का कारक है, तो सूर्य को स्ट्रांग करना हर एक की कुंडली में बहुत जरूरी है। चाहे अच्छे भी हो, तो अगर मैं देवता की पूजा करता हूं तो कोई खराब तो नहीं करेगा। तो ये उपाय करने से चाहे आपके अच्छे हो या खराब हो, आपकी मनोबल, आपके पिता के से संबंधित, आपके राज्य से संबंधित, आपके आत्मविश्वास से संबंधित आपकी जो वृद्धि होगी। तो सूर्य को स्ट्रांग करना जरूरी है। और इसका दूसरा उपाय यह है, आदित्य हृदय स्तोत्र एक आता है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें, खास करके रविवार के दिन। रविवार सूर्य भगवान का दिन माना जाता है, तो इसलिए रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हो सके, जो लोग को चर्म रोग से संबंधित परेशानी है, चर्म रोग बहुत तरह से खान पान या किसी तरह से होता है, डिजीज हो रही है, तो वो संडे के दिन, रविवार के दिन मांस मदिरा का प्रयोग ना करे, नमक का प्रयोग ना करे, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने की संभावना है। अतः सूर्य ग्रह को बलवान करने के लिए ये सबसे, मैंने इस पे इसलिए अधिक चर्चा कर रहा हूं क्योंकि सूर्य ग्रह ही कुंडली का मूलभूत है। सब बहुत जो पिता को करता है, राज्य को करता है, मान सम्मान को, कॉन्फिडेंस को करता है, मतलब सब कुछ का कारक तो सूर्य है। तो इसलिए सूर्य को बलवान करना, और वैसे भी सूर्य भगवान को जल देना बहुत ही सब जगह पे अच्छा माना गया है। तो ये सूर्य भगवान को जल अगर देते हैं तो ये माना जाता है कि सूर्य आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। जी, अगले ग्रह की बात करते हैं, चंद्र ग्रह की। सबसे शांत ग्रह है, लेकिन अगर किसी राशि में कमजोर है तो फिर उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, चंद्र ग्रह जो है, चंद्र ग्रह के संबंध में एक चंद्रमा है कहां? भोले बाबा भोलेनाथ के जटाओं में है। चंद्र जल है, मतलब ये है। तो इससे संबंधित अगर चंद्र ग्रह को मजबूत करना है तो किसको मजबूत करना है? भोले शंकर की आराधना करना है। भोले शंकर की आराधना कैसे कर सकते हैं? अगर बहुत तरह की उनकी पूजा होती है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र छोटा मंत्र और बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ओम नमः शिवाय। लड़कियों को नमः शिवाय, लड़कों को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और हो सके जिनका चंद्र बहुत परेशान करता हो, चंद्रमा को राहु के साथ हो, चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो, विष योग हो, या किसी चंद्र शनि के साथ विष योग का निर्माण करता है, चंद्र राहु के साथ चंद्र ग्रहण होता है, तो इन परिस्थितियों में रुद्राभिषेक जो है, किसी सावन के महीने में अगर करवाते हैं, मंदिर में करवाते हैं रुद्राभिषेक, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कुल मिला के देखा जाए कि चंद्र ग्रह जिसके कमजोर है, वो भगवान भोले शंकर की आराधना करे, निश्चित रूप से उनको इसमें फल मिलने की और अच्छा होने की संभावना है। अतः ओम नमः शिवाय छोटा मंत्र, बहुत शक्तिशाली मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र भी है, ओम हम ओम जुंक्षा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम जुंक्षा ओम। अगर इस मंत्र का भी जाप करते हैं, अगर सीधा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, अगर इस मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान भोले शंकर के साथ आपके आरोग्यता के साथ साथ सब कुछ पे आपको कृपा प्रदान होगी। अतः चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मान ले कि चंद्र ग्रह को अगर मजबूत करना है तो भगवान भोले शंकर का ध्यान करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें पंडित जी मंगल ग्रह की, क्योंकि सबसे कष्टकारी ग्रह है मंगल, और अगर किसी राशि में कमजोर है तो बहुत कष्ट होते हैं, तो इसको मजबूत करने के क्या उपाय हैं? देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी मंगल क्या होता है। मंगल पराक्रम है, मंगल पराक्रम है, छोटा भाई है।
मंगल, और ये कहा जाता है कि मंगल ग्रह जिस स्थान पे बैठता है या जिस स्थान पे देखता है उसकी परेशानी कर क्रिएट उसके लिए निगेटिव कर देता है, लेकिन वो अपने स्थान को छोड़कर अगर अपने स्थान पे है अपने स्थान से। और आजकल मंगल ग्रह को देखा जाता है कि मंगल ग्रह शादी विवाह के लिए भी देखा जाता है कि लड़का मांगलिक है कि लड़की मांगलिक है कि नहीं। अब मांगलिक क्या होता है? मांगलिक देखिए इस साइड में जो साउथ बिहार जो हम लोग के साइड है नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में प्रथम स्थान में मंगल हो लग्न कुंडली में, चतुर्थ स्थान में मंगल हो, सप्तम स्थान में मंगल हो, अष्टम स्थान में मंगल हो और द्वादश स्थान में मंगल हो, तो लड़का या लड़की मांगलिक होती है। लेकिन साउथ साइड में द्वितीय स्थान को भी मांगलिक माना गया है। तो अब कहते हैं कि जिसको मांगलिक है या जो कुछ भी परेशानी है, मंगल ग्रह जिसके कमजोर है, मंगल जो है मकर राशि पे उच्च के होते हैं और कर्क राशि पे नीच के होते हैं। मंगल का अपना घर जो है मेष राशि में मंगल स्वामी होते हैं और वृश्चिक राशि के मंगल स्वामी होते हैं। तो मंगल भगवान आप तो जानते ही है, मंगल की पूजा करने के स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान जी की आराधना किया जाए, सुंदरकांड की पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा की पाठ किया जाए, बजरंग बाण की पाठ किया जाए, हनुमानाष्टक की पाठ किया जाए, तो ये मंगल और कार्तिकेय का मतलब जो है मेन रूप से हनुमान जी की आराधना करना ही मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जा सकता है। अगर मंगल को अगर मजबूत करना है मंगल को। और बुध ग्रह की बात करें, उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? बुध ग्रह जो है मेन देखिएगा कि ये बुध ग्रह स्वामी जो बुध ग्रह बुद्धि विद्या व्यापार के कारक है। अब मेन चीज क्या होता है? बुध ग्रह बुद्धि, सबकी बुद्धि ही तो है, व्यापार ही तो है, विद्या ही तो है। तो ये तीनों का कारक बुध ग्रह को, आप वाणी है, आप जो बोलते हैं वो बुद्धि ही तो है। बुध ग्रह किस किस ग्रह के स्वामी है? मिथुन ग्रह के, मिथुन राशि के स्वामी है और कन्या राशि के स्वामी है। तो और ये क्या होते हैं कि बुध ग्रह जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। तो जिनकी कुंडली में जैसे भी स्थिति बनी हुई हो, बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गणेश भगवान की भी आराधना किया जा सकता है। सबसे अच्छा छोटा उपाय है बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना। अगर खिलाते हैं तो कौन नहीं चाहता मेरा बुद्धि विद्या व्यापार अच्छा हो। तो इस तीनों का कारक बुध ग्रह माने जाते हैं। तो इसलिए बुध ग्रह को बलवान करने के लिए छोटी सी उपाय करके गणेश भगवान की भी पूजा कीजिए, माता रानी की पूजा कीजिए। माता रानी की पूजा जो होती है वो अब इसके लिए भी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जो मैं थोड़ी सी सप्तलोकी होता है, सप्तलोकी का प्रतिदिन पाठ करें, श्री कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे बहुत सारे ग्रह राहु केतु भी शांत हो जाएंगे। दुर्गा सप्तती का अब मैं जो थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। सप्तलोकी क्या है? 7 मंत्र में छोटा, श्री कुंजिका स्तोत्र तो नहीं ज्यादा लंबा है। सप्तलोकी का पाठ करने से अगर करते हैं बुध के साथ राहु केतु भी आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। तो है क्या? ओम क्लिंगाई चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रचिति दुर्गे स्मृता हर्षि विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति सुभांगदासी दारिद्र दुख व्याहरणी का तुन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति नार्थ परित्राण प्रायणे शरण चार्ते देवी नारायणी नमोस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंत दुष्टा तुकामान सकलान अभिष्टान त्वमासितानां नैपन्नानां त्वमासिता हेसतां प्रयन्ति सर्वावधा प्रसन्नतलोकस्य अखिलेश्वरी एमत कजमस्तु देवीनाशनं सर्वावधा निमुक्तो धन्दास्तानुता मनुष्यमत प्रसादन भविष्य संशय देहि सौभाग्य मारुज्यं देहि में पवन सुखम रूपम देहि जयं देहि सो जय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस तरह से बुध ग्रह को या राहु केतु के लिए चूंकि राहु केतु छाया ग्रह है और ये माता को कहा भी गया है या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये सबसे ये भी कर सकते हैं और बुधवार को गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। जी पंडित जी, अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला ग्रह गुरु है। इसके बारे में हम पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल सभी राशियों के लिए जिनकी राशियों में कमजोर है गुरु ग्रह, उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या उपाय करें वो ताकि मजबूत बने? देखिए, कुंडली में अगर कोई सबसे शुभ ग्रह है तो गुरु ही है। देवता इनको देव गुरु ही कहा जाता है, देवताओं के गुरु है। गुरु क्या है? आध्यात्म है, धर्म है, आपकी जो विद्या माने सब कुछ, ये सब गुरु ही तो है, विद्या है। गुरु की दृष्टि के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। पंचम सप्तम नवम धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं गुरु। तो गुरु को अब मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूं, तो मैं ये इतना थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि जिनकी स्थिति खराब है गुरु की, जिनके कुंडली में, तो पूजा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना प्रतिदिन, और हो सके तो प्रतिदिन केले के पौधे में जल देना। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए केले के पौधे में जल दीजिए। और सबसे आसान तरीका है हल्दी और केसर का तिलक लगाना। अगर 43 दिन कोई कंटिन्यू हल्दी और केसर का तिलक लगाता है तो यह माना जाता है कि गुरु ग्रह स्ट्रांग होंगे और उनसे संबंधित जो होगी उनकी, गुरु अगर अच्छे हो गए तो आपके सब कुछ अच्छे हो गए। गुरु अपने गुरु में एक भी बात है, अपने घर के बुजुर्ग जो बड़े हैं उनकी पूजा, मतलब उनकी अवमानना नहीं करना, गुरु की अवमानना नहीं करना, गुरु ग्रह की के लिए मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। पंडित जी, बात करेंगे शुक्र ग्रह की, उसको मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, अगर ग्रहों में गुरु के बाद कोई शुभ ग्रह है तो शुक्र ही है, शुक्र ग्रह ही है। शुक्र ग्रह जो है किस राशि के स्वामी है? तो शुक्र जो है वृषभ राशि के स्वामी है और तुला राशि के स्वामी है। तो जो है मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के शुक्र होते हैं। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी देवी है, शुक्रवार का दिन होता है। अगर जिसका शुक्र कमजोर है तो शुक्र क्या है? भोग विलास है, गायन है, कला है, सब कुछ सुख समृद्धि है, शुक्र ही तो है। तो शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए शुक्रवार के दिन 5 साल से छोटी कन्या को आप उजला खीर खिलाएं और प्रणाम करें तो ये आपके लिए अच्छी व्यवस्था करेगी। दूसरा चीज, मां लक्ष्मी की पूजा करें। मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि होगी और शुक्र ग्रह स्ट्रांग होंगे। शुक्रवार के दिन इनका पूजा करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता रानी की पूजा करें। मां लक्ष्मी के साथ देवी मां की भी पूजा करते हैं तो ये भी आपको शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकता है। चलिए पंडित जी, अगले ग्रह की बात करते हैं, शनि ग्रह की। जिन राशियों में शनि ग्रह कमजोर है उनको क्या उपाय करने चाहिए? वैसे तो आपने इसमें पहले विस्तार से चर्चा की है, लेकिन ओवरऑल सभी राशियों के लिए हम पूछ रहे हैं यहां पर कि अगर कमजोर है शनि तो क्या उपाय करने चाहिए उसको मजबूत बनाने के लिए? देखिए, शनि ग्रह तो आप जानते हैं कि मैंने चर्चा कर दिया, मकर और कुंभ राशि का स्वामी है शनि, और तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, इस बात को ध्यान रखा जाए। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जिसका शनि कमजोर है उसको नीचे तबके के लोग, नीचे तबके की क्या मतलब कि जो कर्मचारी जो अपने से जूनियर है, अपने से छोटे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। और पूजा तक की जहां तक बात की जाए तो हनुमान जी की पूजा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, बजरंग बाण का पाठ किया जाए, हनुमानाष्टक का पाठ किया जाए, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और एक और चीज मैंने चर्चा किया है, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाएं तो ये भी शनिदेव, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव का चेहरा ना देखिए, कंधे से ऊपर के पार्ट को बिल्कुल ना देखें, ये शनिदेव को प्रसन्न करने का। और मंत्र में जहां तक बात है, ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः का जाप करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगले ग्रह की बात करते हैं, राहु ग्रह की। आपने पहले भी चर्चा की है, लेकिन एक बार फिर भी बता दीजिए कि जिनका राहु कमजोर है उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह है, मेन ग्रह तो है नहीं, मेन ग्रह तो साथ ही है। राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके हिसाब से काम। राहु छल है, राहु मतलब सब कुछ अच्छा भी करता है। राहु और केतु को इकट्ठा ही लिया जाता है। हाँ जी, तो राहु और केतु आमने सामने होते हैं। तो राहु और केतु आमने सामने होते थे, क्या है कि राहु को प्रसन्न करने के लिए, देखिए राहु तो एक क्या है कि भोले शंकर की भी पूजा की जा सकती है राहु के लिए। दूसरा, हनुमान जी की भी पूजा। पंडित जी, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या राहु को खुश करने के लिए अलग से पूजा की जाती है या राहु और केतु को दोनों को इकट्ठा ही पूजा जाता है? अलग अलग दो, राहु और केतु अलग अलग है। केतु किसी के ग्रह में वृद्धि करते हैं, राहु जो है थोड़ा छल है, प्रपंच है, थोड़ा सा मायावी है। और केतु अगर गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु के बल को और वृद्धि कर देता है। दोनों राक्षस ही है, सर्प ही है। जो राहु केतु का जन्म हुआ था समुद्र मंथन में हुआ था, उसकी बहुत सारी कहानी है। लेकिन ये मान के चलिए कि राहु के एक साइड में काल है, दूसरे साइड में सर्प है, और केतु सर्प ही है। और सर्प का स्वामी कौन है? भगवान भोले शंकर। तो अगर कोई परेशान करता है तो उसके स्वामी के पास जाते हैं। तो भगवान भोले शंकर की आराधना करने से माना जाता है कि राहु और केतु शांत हो जाएंगे। लेकिन उपाय साधारण से एक छोटी सी उपाय राहु को सही करने के लिए होता है। राहु और केतु दोनों को मान लीजिए, उसी में मैं दोनों की इकट्ठे कर देता हूं। चिड़िए को बाजरा खिलाना, अगर आप चिड़िए को चलते हुए किसी चिड़िए को बाजरा खिला देते हैं तो ये माना जाता है कि पंछी की सेवा करना, ये मान के चलिए
तो पंछी को बाजरा या अन्न सप्ताहान्न खिलाते हैं तो राहु देव प्रसन्न होते हैं। दूसरा एक छोटा चीज है पंजेरी चींटी को खिलाना। पंजेरी क्या होता है, आटा को देसी घी में फ्राई करके और चीनी मिला के रख लेते हैं एक बर्तन में, घर से निकलते हैं तो साफ जगह पे वो उसको डाल देते हैं। तो पंजेरी को चींटियों को खिलाते हैं तो इससे माना जाता है राहु देव प्रसन्न होते हैं। भैरव बाबा की पूजा करना, काल भैरव जो भैरव बाबा होते हैं उनकी पूजा करने से ये राहु केतु शांत होते हैं। तीसरी चीज ये होती है काले कुत्ते को दूध पिलाना, चाहे 2 कलर की कुत्ते को दूध पिलाना, तो ये भी चीज माना जाता है कि राहु केतु इससे अच्छे होंगे जी। तो साल 2022 सबको जिसका बेसब्री से इंतजार है कि किन किन राशियों के लिए 2022 क्या कुछ लेकर आया है, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो, निवेश के लिहाज से हो, या फिर शिक्षा के लिहाज से हो, करियर हो, या विवाह संबंधी जो अड़चने आ रही हैं उसके लिहाज से हो। हमारे पंडित जी ने इन सब राशियों के बारे में चर्चा की, सब बताया कि क्या कुछ करना चाहिए 2022 में और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। सभी उपाय बताए अपनी राशि को मजबूत करने के लिए, अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो भगवान से हम यही कामना करते हैं कि 2022 आपकी जिंदगी में भी बहुत खुशियां लेकर आए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करता हूं कि सब लोग का 2022 बहुत अच्छा बीते।